डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 11वां अध्याय त्रिविमीय ज्यामिति की विविध प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 19 से प्रश्न नंबर 23 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 19 से कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 19 है, बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली तथा समतलों r डॉट i माइनस जे प्लस 2 के बराबर 5 और r डॉट 3i प्लस जे प्लस के बराबर 6 के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अब हमें ये पता है कि कोई भी रेखा का सदिश समीकरण इस टाइप से होता है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। यहाँ a जो है वो इसका पासिंग पॉइंट होता है जिस बिंदु से रेखा गुजरती है और b जो है वो डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो यहाँ पे ये a के बराबर, यहाँ a बराबर i प्लस 2j प्लस 3k है और माना b के बराबर ये हो जाएगा b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये आया। तो इसलिए रेखा का समीकरण हो जाएगा r बराबर i प्लस 2j प्लस 3k प्लस में लैम्डा टाइम b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये बना। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो हमें समतल दे रखी है वो लिखनी है। अब दी गई समतल, जो समतल हमें दे रखी है वो ये है कि r डॉट i माइनस जे प्लस 2 के बराबर 5, ये 2 मान लेते हैं। और दूसरी समतल r डॉट 3i प्लस जे प्लस के बराबर 6। अब ये रेखा और ये समतल समांतर दी हुई है, तो इसका अर्थ ये है कि समतल के लंबवत जो इसके दिक् अनुपात है वो 1, -1 और 2 है। और यहाँ पे हमें जो रेखा के दिक् अनुपात मिले हैं वो b1 प्लस b2 प्लस b3। तो इसका मतलब इसकी दिशा इसके नॉर्मल है। तो यदि ये रेखा और ये समतल आपस में समांतर है तो इसके दिक् कोसाइन और इसके नॉर्मल के दिक् कोसाइन जो है वो एक दूसरे के लंबवत होंगे। यदि ये लंबवत है तो इनकी b1 की 1 के साथ गुणा प्लस b2 की -1 के साथ गुणा प्लस b3 की 2 के साथ गुणा 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे रेखा 1 व समतल 2 समांतर है। यदि ये समांतर है तो ये हो जाएगा b1 माइनस b2 प्लस में 2 b3 बराबर 0। और साथ में क्या है, रेखा 1 व समतल 3 भी समांतर है। यदि ये दोनों समांतर है तो इसका मतलब 3b1 और प्लस में b2 प्लस b3 बराबर 0, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को b1, b2, b3 के लिए हमें सोल्व करना है। तो इनको b1, b2 और b3 के लिए हम सोल्व करेंगे। तो इसके नीचे -1, 1, 2, 1, यहाँ 2, 1 दोबारा लिख देंगे, ये 1, 3 आ जाएगा। 1, 3 दोबारा लिखेंगे और यहाँ -1, 1 आ जाएगा। अब b1 बटे -1 -2 -3 आया। b2 बटे
6 माइनस 1 5 आएगा और B3 ये आ जाएगा 1 प्लस 3 4। B1 का मान -3, B2 का मान 5 और B3 का मान 4। ये कहाँ रख देंगे? ये हम समीकरण 1 में रख देंगे तो वो हमारी अभीष्ट रेखा आ जाएगी। अब B1, B2, B3 का मान B1, B2, B3 का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में हम रखेंगे तो ये आ जाएगा R के बराबर I प्लस 2J प्लस 3K और प्लस में लैम्डा टाइम B1 का मान -3 I, B2 का 5J और B3 का 4K। ये आया। ये रेखा का अभीष्ट सदिश समीकरण है, यही हमें ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हमें एक बिंदु दिया हुआ था जिससे रेखा गुजरती है और रेखा की दिशा हमने मान ली। अब ये रेखा का समीकरण बना, इससे समीकरण 1 मान लिया। दिए गए समतल ये है, एक रेखा और एक समतल दोनों समांतर है तो ये जो यहाँ पे दिक् कोसाइन होते हैं ये समतल के लंबवत होते हैं। ये रेखा के दिक् कोसाइन है और ये रेखा के लंबवत है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से V1, V2, V3 के मान ज्ञात करेंगे और ये समीकरण 1 में रख देंगे तो रेखा का अभीष्ट सदिश समीकरण हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 20 है, बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं x -8/3 बराबर y + 19/-16 बराबर z -10/7 और x -15/3 बराबर y -29/8 बराबर z -5/-5 पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें एक बिंदु दे रखा है जिससे गुजरने वाली रेखा हमें ज्ञात करनी है। वो रेखा इन दी हुई दो रेखाओं पर लंब है तो इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो कोई भी रेखा का सदिश समीकरण हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि R बराबर A प्लस लैम्डा B। A जो है वो पासिंग पॉइंट होता है और B डायरेक्शन होती है। तो पासिंग पॉइंट हमें ये दे रखा है 1, 2, -4 तो A के बराबर हमारा हो जाएगा I + 2J - 4K और B के बराबर हम मान लेते हैं B1I + B2J प्लस में B3K। तो रेखा का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा? R बराबर A प्लस लैम्डा B। यहाँ A का मान प्लस में लैम्डा ये B का मान, इसको समीकरण 1 का नाम हमने दे दिया। अब नेक्स्ट जो हमें रेखा पहली दे रखी है इसको समीकरण 2 दे दिया और रेखा दूसरी दे रखी है इसको समीकरण 3 का नाम दे दिया। तो अब क्या है कि पहली रेखा दूसरी पर भी लंब है, पहली रेखा तीसरी पर भी लंब है तो इनके डायरेक्शन रेशो की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगी। तो आगे हम चलते हैं कि रेखा एक लंब है 2 पर और रेखा एक लंब है 3 पर। यदि ये 2 पर लंब है तो इसका मतलब ये 3B1 -16B2 प्लस में 7B3 बराबर 0। रेखा एक लंब है 3 पर तो इसका मतलब 3B1 प्लस में 8B2 -5B3 बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों को B1, B2 और B3 के लिए हल करना है तो B1 के बटे में आ जाएगा -16 8 7 -5 बराबर B2 बटे ये 7 -5 3 3 और B3 बटे ये हो जाएगा 3 3 -16 8। ये वज्र गुणांक विधि से जैसे हम 10वीं क्लास में हल करते थे ऐसे हल कर रहे हैं। तो ये B1 बटे 16 5 80 में से 56 जाएगा 24 बचेगा। B2 7 21 और 15 36 हो जाएगा। B3 बटे 8 24
और 48 72, 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिये 36, 12 छिके 72। यहाँ से B1/2 बराबर B2/3 बराबर B3/6 आया। B1 का मान आ गया, B2 का मान आ गया, B3 का मान आया। ये तीनों मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। B1, B2, B3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास ये है। B1, B2, B3 का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में हम रखेंगे तो ये बनेगा R के बराबर I प्लस 2J माइनस 4K प्लस में लैम्डा टाइम 2I प्लस 3J प्लस 6K। ये रेखा का अभीष्ट सदिश समीकरण है। इस तरह से प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 21 है, यदि एक समतल के अंतःखंड ए, बी तथा सी है और इसकी मूल बिंदु से दूरी P है तो सिद्ध कीजिए कि 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर 1/p² है। तो ये जैसे अंतःखंड हमें A, B और C दे रखे हैं, तो इस समतल का समीकरण, यदि किसी समतल के अंतःखंड A, B तथा C है तो उसका समीकरण ये होता है x बटे पहला अंतःखंड यानी x अंतःखंड प्लस में y बटे y अंतःखंड और प्लस में z बटे z अंतःखंड बराबर 1। ये है, ये हमारे पास समतल का समीकरण आया। अब ये समतल का समीकरण है, ये मूल बिंदु से P डिस्टेंस पे है। यदि यहाँ पे ये मूल बिंदु 0 0 0 है और ये समतल की दूरी है, मान लिया यहाँ पे समतल है और इस समतल को x बटे a प्लस y बटे b प्लस z बटे c बराबर 1 लिखते हैं, तो वही फार्मूला आप लगाओगे। यहाँ पे यदि ये 0 0 0 है और यहाँ पे ये समतल x बटे a प्लस y बटे b प्लस z बटे c बराबर 1 है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो हमें p दिया हुआ है। तो p के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/a इंटू 0 प्लस 1/b इंटू 0 प्लस 1/c इंटू 0, ये उधर जाके -1 और बटे ये हो जाएगा 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा। अब p के बराबर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 0 0 -1 बटे ये 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस वैल्यू हमें चाहिए। p के बराबर 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। अब आर पार गुणा कर लो, इसको इधर कर लो, p को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर ये 1/p। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो ये 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर 1/p² आ जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये देखो क्या दिया हुआ था और क्या हमें सिद्ध करना है। ये दिया हुआ था कि एक समतल के अंतःखंड ए, बी तथा सी है और इसकी मूल बिंदु से दूरी P है, तो सिद्ध कीजिए 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर 1/p²। तो हम ये जानते हैं कोई भी समतल जिसके अंतःखंड ए, बी, सी है उसका समीकरण x बटे ए प्लस y बटे बी प्लस z बटे सी बराबर 1 होता है। अब मूल बिंदु से इस
समतल की दूरी है वो p दे रखी है। ये फार्मूला हमने दूरी सूत्र लगा दिया किसी बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करने का। और जब ये सूत्र लगाया तो ऊपर हमारे पास -1 का मॉडुलस आया। -1 का मॉडुलस प्लस होता है। इसके आर पार हमने गुणा कर लिया, आर पार गुणा करके दोनों तरफ वर्ग किया तो जो रिजल्ट इसने पूछा था वही हमारे पास आया और प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 22 है, दो समतलों 2x + 3y + 4z = 4 और 4x + 6y + 8z = 12 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो पहले ये देखो, ये दोनों की दोनों समतल है वो समांतर है। तो पहली हमें समतल दे रखी है 2x + 3y + 4z = 4 और दूसरी समतल हमें दे रखी है, ये समतल पहली, दूसरी समतल 4x + 6y + 8z = 12। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, 2 को दोनों तरफ से खत्म करके 2x + 3y + 4z = 6, ये समतल 2। तो अब एक दो जो समांतर समतल है, यहाँ पे ये दोनों समतल समांतर है। अब यदि कोई दो समतल समांतर हो, जैसे ax + by + cz = d1 और ax + by + cz = d2 हो, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है, वो ये होता है कि d के बराबर d2 - d1 बटे a² + b² + c²। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है, ये मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ है कि जब दो समांतर समतल है तो ये पार्ट तो सेम होता है, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होता है। तो ये दोनों समांतर है, तो इसलिए इनके बीच की दूरी यहाँ d2 के बराबर 6 है, d1 के बराबर 4 है, तो 6 - 4 बटे 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर √ ये दूरी आ जाएगी। 6 में से 4 जाएगा, 2 प्लस का है, 4 और 9 13, 13 और 16 29, ये इकाई। ये देखो कौन से विकल्प में है, विकल्प डी में है, तो विकल्प डी सही है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो दो समतल हमें दे रखे है वो समांतर है। फिर दो समांतर समतलों के बीच की दूरी का सूत्र आपको आना चाहिए, जो कि ये है। इनके बीच की दूरी फिर ज्ञात करने के लिए सूत्र की हम सहायता ले लेंगे, जो 2/√29 आया, जो डी भाग में है, तो विकल्प डी सही है। इस तरह से प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 23 है, समतल 2x + 3y + 4z = 5 और 5x - 2.5y प्लस में 10z = 6 निम्नलिखित में से क्या है? क्या ये परस्पर लंब है, समांतर है, y x पर प्रतिच्छेदन करते हैं, बिंदु 0 0 5/4 से गुजरते हैं? तो पहले देखो कि क्या ये परस्पर लंब है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 23 है, समतल 2x - y + 4z = 5 और 5x - 2.5y प्लस में 10z = 6 परस्पर लंब है या समांतर है या y x पर प्रतिच्छेदन करते हैं या बिंदु 0 0 5/4 से गुजरते हैं। तो पहले देखो कि क्या ये परस्पर लंब है। यदि ये परस्पर लंब है तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 होगा। तो 2 गुणा में 5 माइनस में 1 गुणा 2.5 और प्लस में 4 गुणा 10, क्या ये 0 है? 10 - 2.5 + 40, ये नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये परस्पर लंब नहीं है। अब दूसरा पार्ट देखो कि क्या ये समांतर। समांतर तब होती है जब a1/a2 यानी a1/a2 ये आया, b1/b2 बराबर देखो ये -1/- 2.5, ये डेसिमल तोड़ोगे तो ये 10/25, 5 दूना 10, 5 5 25, ये भी 2/5 और
C1 बटे C2 यहाँ पे देखो, यहाँ 4 है और ये 6 है, काटोगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 10 है, 2 दूनी 4, 2 पांजे 10, ये भी 2 बटे 5। A1 बटे A2 2 बटे 5, B1 बटे B2 2 बटे 5, C1 C2 2 बटे 5। तो इसलिए दिए गए समतल समांतर हैं। इसलिए दिए गए समतल समांतर हैं और समांतर का विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। यहाँ पे जो जो दिए हैं वो आपको ज्ञात करके देखने हैं। जो आंसर आपका सही आएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, वही आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।